सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलिब्रिटी को और देखें आज मादा प्रजनन तंत्र बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैंने कल वीडियो बनाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने सारी जानकारी दी थी कि इसका निर्माण किन अंगों से होता है और इससे संबंधित ग्रंथियाँ कौन सी होती है। तो आज फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं मानव प्रजनन तंत्र। तो आपसे हमारा निवेदन है, आग्रह होगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें और हमारे उत्साह को पूर्व की भांति बनाए रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सिस्टम के बारे में, विच इज़ द मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ सिस्टम इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स एज वी नो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मादा प्रजनन तंत्र की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फ्रेंड्स, मादा जनन कोशिका या अंडाणु का उत्पादन करने वाले एवं उनको निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से प्रजनन तंत्र कहलाते हैं, मादा प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। मानव के मादा प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित लैंगिक अंग एवं उनसे संबंधित रचनाएं आती हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय आती है, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ आती हैं और तीसरी जो भाग होती है सेब के समान वह है गर्भाशय, अंग्रेजी में बोलो तो यूट्रस, और चौथा है योनि वजाइना, पांचवा है बाह्य जननेंद्रिया एक्सटर्नल जेनेटिलिया और छठा है सहायक ग्रंथियाँ जो कि अन्य प्रकार के कार्य को करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे पूरी की पूरी रचना मैंने आपको दिखाई है, आपने किताबों में पढ़ा होगा। आप देख रहे हैं गर्भाशय दोनों तरफ लाल रंग की अंडाकार रचनाएं गर्भाशय के दोनों तरफ, बट गर्भाशय से बाहर शरीर में स्थित होती है और इसमें निर्माण होता है फ्रेंड्स अंडाणु का। और अंडाणु के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह मादा जनन कोशिका होती है या मादा युग्मक होती है जो निषेचन की क्रिया में भाग लेती है और शुक्राणु के द्वारा निषेचित होने के बाद यह बनाती है युग्मनज, बोले तो फ्रेंड्स अंग्रेजी में जायगोट। और जायगोट के विकास होने से, उसमें कोशिका विभाजन की क्रिया होने से फ्रेंड्स बच्चे का निर्माण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने बताया, आप फिगर को पूरी तरह से याद रखेंगे। और इसके ठीक बगल से लगी हुई रचना वह है फैलोपियन नलिका, बोले तो अंडवाहिनी, अर्थात अंडे को जो गर्भाशय में उत्पन्न होती है उसको गर्भाशय तक ले जाने वाली अंगक यह कहलाती है। फ्रेंड्स, इसके तीन भाग होते हैं। पहली कीप जैसी रचना जो झिल्लीदार होती है, दूसरा एम्पुला, कीप के ऊपर एम्पुला या तुम्बी का कहलाता है, और उसके बाद गर्भाशय से मिलने वाली रचना संकीर्ण पथ स्थिमस कहलाती है। तो आप याद रखेंगे, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है फैलोपियन नलिका की एम्पुला किस मादा जनन अंग के भाग का है फ्रेंड्स। तो आप लिखेंगे एम्पुला फैलोपियन नलिका का एक हिस्सा है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं गर्भाशय को। गर्भाशय की मोटी दीवार को तीन स्तर होती है फ्रेंड्स, बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर और मध्य स्तर। और इन स्तरों को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, बोले तो अंड रोपण के लिए योग बनाती है। वह हार्मोन है फ्रेंड प्रोजेस्टेरॉन, और मैं बताऊंगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वह मादा हार्मोन कहलाती है फ्रेंड्स। और इसका काम होता है निषेचित अंडा को गर्भाशय में स्थापित करना। VBI क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, दो तीन बात गौर करने की है। पहला, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? अंड जनन के द्वारा, अंग्रेजी में बोले तो oogenesis कहते हैं। और दूसरी बात कि ये अंडे अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट इनका निषेचन होने की संभावना अगर रहती है तो फैलोपियन ट्यूब में, बोले तो अंडवाहिनी में इनका निषेचन हो जाता है। और अगर निषेचन हो गया फ्रेंड्स तो इसका
रोपण हो जाएगा कहाँ, गर्भाशय की दीवारों में फ्रेंड्स, और यह विकसित होकर इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया होगी और गर्भाशय में शिशु का विकास होगा फ्रेंड्स। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर स्त्रियों में अंडाशय से निकले अंडाणु का किसी कारणवश अगर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन नहीं होता तो ये अंडाणु समय के साथ बर्बाद हो जाते हैं और मंथली साइकिल में बोले तो 28वें दिन 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। एक अंडा सामान्यतः अंडाणु से निकलकर फैलोपियन नलिका में आती है। अगर इसका निषेचन हो गया तो गर्भ की संभावना बन जाती है, बट अगर नहीं हुआ तो ये मासिक स्राव के समय अंडाशय की दीवारों से टूटी हुई कोशिकाओं के साथ रक्त के साथ योनि द्वार से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को मंथली साइकिल कहते हैं फ्रेंड्स। इस क्रिया को रजोस्राव कहते हैं, इस क्रिया को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। तो मैं कल पढ़ाऊँगा, मैं कल बताऊँगा व्हाट इज द मंथली साइकिल, व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज द एमसी, व्हाट इज द रजोस्राव। आगे हम बात करते हैं सिर्फ मादा प्रजनन तंत्र के बारे में फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में फ्रेंड्स। तो मैंने पूरी तस्वीर पर एक गहरी निगाह डाली। नीचे की ओर देखते हैं गर्भाशय गिरवा है। गर्भाशय गिरवा अर्थात गर्भाशय सक्रिय होकर के गिरवा नाल के द्वारा योनि में खुलती है, वेजाना में खुलती है फ्रेंड्स। तो हम चल बढ़ते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं फिर से पूरी की पूरी टॉपिक को। एक एक अंग के बारे में मैं बताऊंगा। मैं सबसे पहला बता रहा हूं अंडाशय के बारे में। ठीक उसी प्रकार यह भी अंडाकार रचना होती है फ्रेंड। अंडाशय जैसे हमारा विष्णु होता है, वह विष्णु हमारे शरीर के बाहर स्क्रोटल सेक में लटकती रहती है, लेकिन गर्भाशय के पार के साथ ऐसी बात नहीं होती है। गर्भाशय शरीर के अंदर होती है फ्रेंड्स, मादा शरीर के अंदर होती है। तो हम इसकी भी बात करेंगे। अंडाशय मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग है फ्रेंड्स, बोले तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है तो आपका उत्तर होगा वृषण या टेस्टिस। अगर आपसे कोई पूछे कि अंडाशय किसका प्राथमिक लैंगिक अंग है फ्रेंड्स तो यह मादा का है, स्त्रियों का है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी संख्या 2 होती है और इसकी स्थिति जो होती है फ्रेंड्स उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से पेल्विक गर्डिल से किसके द्वारा जुड़ी होती है फ्रेंड्स तो स्नायुओं के द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पिठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पिठिका 2 भागों में बटा होता है, पहला पेरीफेरल बलकुट और दूसरा है आंतरिक मध्यांश। तो चलिए फ्रेंड्स अंडाशय के कार्य को देखते हैं। इसके 2 कार्य प्रमुख हैं। पहला अंडाणु का निर्माण, दूसरा है मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की उत्पत्ति करना। चलिए फ्रेंड्स अंडाशय में जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं और अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसे मादा हार्मोन भी कहते हैं, स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखेंगे। वी वी क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की दीवार को मोटा बनाती है, निषेचित अंडा को स्थापित करने योग्य बनाती है। बोले तो निषेचित अंडा के फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भाशय की दीवारों में स्थापित हो जाता है, विकास करता है, विकसित होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा यह विकसित होकर बच्चे का रूप धारण करती है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है।
लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण भी होते हैं फ्रेंड्स, और 13 से 15 की अवस्था में इस प्रकार के लक्षण स्त्रियों में दिखाई पड़ते हैं। इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। मैंने बताया बाह्य जननांगों और अर्थों का विकास। दूसरा, अंडोत्सर्ग अर्थात अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना और इसके साथ ही मासिक चक्र का आना। यह एक साइक्लिक क्रिया होती है। 28 दिनों के बाद महिला में फिर से इसका रिपीटेशन होता है। यह ताउम्र नहीं चलती, बल्कि 45 से 55 के बीच साधारणतया मासिक चक्र का होना बंद हो जाता है। इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी में बोले तो मेनपॉज कहते हैं। मैं बताऊंगा अंडोत्सर्ग एक मेंस से दूसरे मेंस के कितने दिन बाद होता है। तो फ्रेंड्स 14 दिन बाद होता है और 5 दिनों तक यह निषेचन का इंतजार करता है। इन केस अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती तो अंडे नष्ट हो करके मंथली साइकिल में योनि द्वार से बाहर चले आते हैं। आगे हम बताते हैं कि श्रोणि क्षेत्र नितंब का फैल जाना, बगल में और जांघ के क्षेत्रों में बालों का उगना, आवाज़ का पतला होना, वसा का संचित होकर शरीर का सुडौल एवं सुंदर बनाना, जननांगों का विकास होना आदि आदि ये गौण लैंगिक लक्षण हैं जो महिलाओं में, युवतियों में खास करके यौवन आरंभ बोले तो 13 से 15 वर्ष या 13 से 14 वर्ष की उम्र में या उससे पहले कुछ केस में इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। अंडवाहिनी अर्थात अंडे को ले जाने वाली वाहिनी बोले तो फैलोपियन नलिका। यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़े रखती है और अंडाशय में निर्मित अंडाणुओं को गर्भाशय तक लाने का कार्य करती है। वाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। इसी में गर्भाशय से निकले अंडे का शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन होता है। VVI फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कि शुक्राणुओं द्वारा निषेचन की क्रिया मादा के किस अंग में संपन्न होती है। आप याद रखेंगे फैलोपियन नलिका में, अंडवाहिनियों में, डिंब वाहिनियों में। अंडे को डिंब भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, निषेचन के फलस्वरूप निषेचित अंगा आगे बढ़कर कहाँ जाती है फ्रेंड्स, गर्भाशय में प्रस्थान करते हैं। गर्भाशय यूट्रस यह एक मांसल थैली जैसी संरचना होती है, बोले तो सेब के समान संरचना होती है और इसी में शुक्राणुओं को अंडवाहिनियों तक लाने का कार्य करती है और भ्रूण का रोपण करती है। गर्भाशय के पीछे की ओर सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे गिरवा कहते हैं, बोले तो सर्विक्स कहते हैं फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे। चौथा है योनि या मादा का बड़ा जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशी से मिलकर बना होता है। योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बाह्य जननेंद्रिया एक्सटर्नल जेनेटेलिया। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन सेल, बृहद भ्रूकोष्ठ, लघु भ्रूकोष्ठ, योनि छद, भग शीर्षक आदि आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसके बारे में, आगे हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आपको दो ग्रंथियों के बारे में। और ये दो ग्रंथियाँ